चिरंतन भारत, काल गणना की समस्त विधाओं की सीमा का अतिक्रमण करता भारत, अनजाने काल में ही सभ्यता का अग्रदूत बन गया ये भारतवर्ष। प्रकृति की समस्त संपदाओं से समृद्ध, समस्त वनस्पतियों से लहलहाता भारतवर्ष, विभिन्न वनों की अरण्य संस्कृति का उद्घोष करता भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष। कभी आरण्यक की रचना करवाता वन में, विद्वता को अर्जित करता, कभी अरण्य कांड रचवाता, कभी नव वर्ष लिखवाता, अपनी मनोभूमियों का प्रभाव समस्त मानव जाति पर अंकित करता भारतवर्ष। वन वैभव संपन्न इसी भारत की गोद में लहलहा रहा था महाकाल वन। प्रतापी है ये राज, अवंती के प्रताप से इस क्षेत्र ने नया नाम पाया, अवंती जनपद। भगवान विष्णु के हाथ के अंगूठे से अवतरित पवित्र क्षिप्रा महाकाल की अर्चना करती रही। जय 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 महाकाल, जय क्षिप्रे महाकाल, जय 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 जटाजूट हर सिद्धि महाकाल। जय 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 महाकाल, जय क्षिप्रे महाकाल, जय 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 जटाजूट हर सिद्धि महाकाल। मानव की गंगा क्षिप्रे, केवल बहती मानव में, गंगा बन उतरी धरा पर, क्षिप्रा माता मानव में। मानव की गंगा है क्षिप्रे, केवल बहती मानव में, गंगा बन उतरी धरा पर, क्षिप्रा माता मानव में। हर के चरणों से आए गंगा, हाथ के अंगूठे से क्षिप्रा। हर के चरणों से आए गंगा, हाथ के अंगूठे से क्षिप्रा। उज्जैनी की बनी कर धनी, मोक्ष सबको देती सदा। उज्जैनी की बनी कर धनी, मोक्ष सबको देती सदा। जय 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 महाकाल, जय क्षिप्रे महाकाल, जय 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 जटाजूट हर सिद्धि महाकाल। जय 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 महाकाल, जय क्षिप्रे महाकाल, जय 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 जटाजूट हर सिद्धि महाकाल। जय 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 महाकाल, जय क्षिप्रे महाकाल, जय 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 जटाजूट हर सिद्धि महाकाल। चारों युगों की साक्षी रही अवंतिका। अब हम कहते हैं चारों युगों में से सतयुग की कथा। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र के मंथन का निश्चय किया। मंथन से विश्व की सर्वोत्तम वस्तुएं वे प्राप्त कर सके। दही के मंथन से नवनीत निकलता है, तो रत्नाकर के मंथन से नए नए रत्न क्यों नहीं मिल सकते। कैसी विराट कल्पना। अलौकिक सिद्धि के लिए शत्रुता भुलानी होगी। देवता और दानवों ने अपनी स्वाभाविक शत्रुता भुलाकर परस्पर सहयोग की ठानी। विराट कल्पना को साकार करने का आयोजन भी विराट, असाधारण उपक्रम, साधन भी असामान्य। तय हुआ, विशाल मंदार पर्वत मथनी बने, प्रलंब और सशक्त प्राणवान वासुकी नाग मथनी की रस्सी बने। पर्वत सागर में समा न जाए कहीं, तो भगवान विष्णु कच्छप बनकर समुद्र में पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाए। वासुकी नाग को मुंह की ओर से राक्षस पकड़े, पूंछ की ओर से देवता पकड़े, फिर करे मंथन सागर का। लगे अब करने वे सागर का मंथन, तो वासुकी ने फुतकारा। देखते हुए काले वे कछुए की पीठ पर मंदार खुजाने लगा। सागर में हलचल। नवनीत वाले वे एक एक प्रकटे थे,
14 रतन तब पारिजात, लक्ष्मी, सुरा, कामधेनु, धन्वंतरी, ऐरावत, चंद्र, अश्व, अप्सरा, शंख, कौस्तुभ, इंद्रधनु, विष, फिर अमृत परम जो। इंद्र सुजयंत भी ले भागा अमृत घट, दानवों ने पीछा किया छलका वो घट भी। हरिद्वार, प्रयाग व नासिक, अवंती में भी गिरी बूंदे अमृत की, शिप्रा में भी छलकी। ऋषि मुनि देव संत शिप्रा की सुधा में सब स्नान कर पाने लगे धारा बहु पुण्य की। कुंभ और सिंहस्थ तब शिप्रा जी के तट पर 12 बरस पर होने लगा तप। वेद पुराण ऋषि मुनियों ने जिसकी महिमा गाई है, महाकाल ने वो प्रसन्न इस नगरी को अपनाई है। मोक्षदायिनी माता शिप्रा इस नगरी में आई है। कृष्ण सुदामा जी ने भी इस नगरी में शिक्षा पाई है। विक्रमादित्य की न्याय स्थले धर्म नीति गुणगान करे। विक्रमादित्य की न्याय स्थले धर्म नीति गुणगान करे। स्वर्ग से सुंदर इस धरती की महिमा का गुणगान करे। महिमा का गुणगान करे। महिमा का गुणगान करे। अपने भक्त की दूषण नामक दैत्य से रक्षा करने के लिए अवंती में शिव जी प्रकट हुए। हुए प्रकट शिव जी तभी वे दुष्टों के काल, अवंती वास किया तब से कहलाए महाकाल, महाकाल, महाकाल। तो यह थी सतयुग की बात या उससे भी पहले की बात। फिर त्रेता युग की बात थी। कहते हैं वनवास के समय लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र भी आए। उन्होंने अवंती के शिप्रा तट पर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किया। अब सुने द्वापर की कहानी, अंकपात की वही कहानी। सांदीपनि ऋषि आए। अवसर सिंहस्थ का। अकाल पूरी अवंती में विचलित चित्र था। तब करने लगे घोर, महाकाल प्रकट हुए। वर मांगा सांदीपनि ने जनहित के भाव से, मालवा न कभी अकाल ग्रस्त हो। दिया वर देव ने भी, अकाल मालवा में कभी करेगा न प्रवेश। वचन है मेरा ये, वचन महाकाल का। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल यहाँ पे विराजे हैं। सिद्ध मनोरथ करती माँ हर सिद्धि यहाँ विराजी है। राजा विक्रम ने तप करके सिद्धि यहाँ से पाई है। गोरख के गुरु मसेंद्रनाथ की इस नगरी में समाधि है। राजा भर्तहरि के त्याग तपस्या का गुणगान करे। राजा भर्तहरि के त्याग तपस्या का गुणगान करे। स्वर्ग से सुंदर इस धरती की महिमा का गुणगान करे। महिमा का गुणगान करे। महिमा का गुणगान करे। शिप्रा तट का सांदीपनि आश्रम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पधारे सांदीपनि से शिक्षा पाने को। मित्र सुदामा संग करते बाल क्रीड़ा, भूल गए लघु गुरु का भाव। सुदामा का अकेले ही चने खा जाना, फिर पछताना। 64 कला विद्या 14 2 ही मास में सीख गए।
आयुध का विज्ञान भी पूरा उसी अवधि में सीख गए। गुरु दक्षिणा अनोखी दी फिर सोम तीर्थ में लुप्त हुआ जो, वो गुरु पुत्र लाकर सौंपा सांदीपनी को। वे ही कृष्ण जगत गुरु जो सांदीपनी के शिष्य बने। इसी उज्जैनी में राजा प्रद्योत, महासेन था चंड, प्रिय पुत्री वासव दत्ता का वीणा निपुण वत्सराज उद्यन ने किया हरण। महाकुमार अशोक मौर्य भी अप्रतिम उज्जैनी का शासक, उसकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र भी था महेंद्र। ले गए बुद्ध संदेश वे दोनों लंका में जो अब तक व्यापक। गढ़ कालिका काल भैरव सिद्धवट मोक्ष तीर्थ यहाँ, मंगल करने वाले प्रभु श्री मंगलनाथ का धाम यहाँ। अमृतमयी माता शिप्रा सिंहस्थ स्नान का पुण्य यहाँ। दर्शन पाकर महाकाल का जन जन होता धन्य यहाँ। कालिदास की अमर कृति इस नगरी का गुणगान करे। कालिदास की अमर कृति इस नगरी का गुणगान करे। स्वर्ग से सुंदर इस धरती की महिमा का गुणगान करे। महिमा का गुणगान करे। महिमा का गुणगान